ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 9 है। प्रथम अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है। प्रसंग है ब्रह्म, परमात्मा सृष्टिकर्ता। सृष्टि का कारण तो है, पर वो निमित्त कारण है या उपादान कारण है, इस पर चर्चा चल रही है। इस चर्चा में हमने पीछे 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें सूत्रों से, 4 सूत्रों से ब्रह्म ही निमित्त कारण है, उपादान कारण कभी नहीं हो सकता, ये समझने का प्रयत्न किया है। पिछले 2-3 दिनों से कुछ लोगों के प्रश्न रह जा रहे थे, तो अभी आप में से जिनको पिछले प्रसंग में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं पहले। हाँ जी, नरेंद्र जी। हाँ, माइक खोलना पड़ेगा आपको पहले। माइक खुला नहीं अभी। हाँ, पहले आपको सीखना होगा माइक खोलना बंद करना, तभी हो पाएगा। हाँ, तो भूदेव जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये 5वें सूत्र में कहा था ईक्षते है ना शब्दम। ईक्षते मतलब ईश्वर क्रिया, ईक्षण क्रिया का करने वाला होने से प्रवर्तकत्वात् ब्रह्म निमित्त कारणम विद्यते जी। जगतः। तो वहां पर ईक्षते का अर्थ अभिलाषा, ईक्षण करना, यही सब अर्थ ले रहे हैं ना? हाँ जी। जी। इसी सूत्र से संदर्भ में हम 7वां सूत्र में भाष्य देखे थे, क्या कामो धीरो मृता स्वयं। यहाँ पर अकाम ईश्वर के लिए विशेषण दिया। यहाँ कामनाओं से कौन सा कामना से रहित है, वहां पर फिर कहा इक्षते है दर्शना, इक्षते है कर्तृकत्वात्। इन दोनों में कैसे समझा जाए? यहाँ काम से कौन सा काम रहित लिया जाए और वहाँ कामना से अभिलाषा मात्र कैसी? ये तो इसका अभिप्राय तो मैंने अनेक बार बता दिया था। ईक्षण क्रिया परमात्मा करता है, पर यहाँ अकामा का अर्थ जैसी कामना मनुष्यों की होती है वैसी कामना ईश्वर में नहीं होती, इसलिए वो अकाम है। सृष्टि की तात्पर्य ना मात्र। हाँ, इतना ही तात्पर्य, इतना ही बताया था जी। मतलब पूर्णतया कामना से रहित ऐसा नहीं है ना? ऐसा नहीं है, अनेक बार बता चुका हूं। ठीक है जी। ठीक है, इतना ही था। हाँ जी, सुभाषिनी जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी। स्वामी जी, समन्वय और समुच्चय के ये दोनों का क्या एक ही है या अलग है? समुच्चय और समन्वय। हाँ जी। समुच्चय कहते हैं जोड़ने को, और समन्वय कहते हैं मिलाने को। जैसे पति पत्नी के बीच में समन्वय करना है, तो पति और पत्नी के बीच में जो मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं
उन मतभेदों को मिटा करके उनके विचारों को एक समान बनाना, ये है समन्वय। और समुच्चय जो है वहाँ जैसे पीछे किसी सूत्र में मान लीजिएगा ईश्वर के बारे में बताया कि ईश्वर निमित्त कारण नहीं, ईश्वर उपादान कारण है और निमित्त उपादान कारण नहीं है और निमित्त कारण है, ऐसा बताया। अब दूसरा सूत्र भी आया है, उसी बात को कहने वाला, उसी बात को पुष्ट करने वाला एक और बात है। तो एक और बात है, ये जो स्थिति है, ये और बात पहले वाले बात के साथ जुड़ जाता है, इसको कहते हैं समुच्चय। समुच्चय कहो और कहो एक ही बात है। तो समन्वय में समुच्चय में अंतर आपको समझ में आ गया? समझिए, दोनों हेतुओं को जोड़ना समुच्चय का अर्थ है। देखिए, समझिए, समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। जैसे एक व्यक्ति जा रहा है खाने के लिए, तो दूसरा व्यक्ति भी जुड़ गया खाने के लिए, तीसरा व्यक्ति भी जुड़ गया खाने के लिए, चौथा व्यक्ति भी जुड़ गए खाने के लिए। ये इसको कहते हैं जुड़ना, इसी को समुच्चय कहते हैं। ठीक है समझे। जी जी। और एक प्रश्न है समझे, पूछेंगे? हाँ पूछिए। ये जो 8वें नंबर सूत्र में, जी, सूत्र के भाष्य में अंतिम वाक्य, जी अंतिम वाक्य लिखा है कि, हाँ जी, अंतिम वाक्य में क्या पूछना है? अंतिम वाक्य में जो कि प्रेम मार्ग को जड़ को लक्षित करके क्यों कहा है, प्रश्न है यही। अंतिम वाक्य में, अंतिम वाक्य कहाँ से आप समझना चाहते हो? उत्तम च से समझना चाहते हैं, जड़म ही ये पक्षमर्रति, यहाँ से कहाँ से समझना चाहते हैं आप? समझिए, यहाँ 8वें नंबर का भाष्य अंतिम वाक्य हियते अर्थात यौ प्रेयः व्रियणीते। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, ये कहते हैं कि प्रेय और श्रेय दो मार्ग बताए हैं ना उपनिषद में। एक श्रेय मार्ग होता है और एक प्रेय मार्ग होता है। तो प्रेय मार्ग जो है ये व्यक्ति के दुख का कारण बनता है, वो विनाश की ओर जाता है। तो हीयते का मतलब है वो विनाश की ओर जाता है। तो विनाश का मतलब है दुख सागर में डूबा जाएगा, डूबा रहेगा, क्योंकि वो प्रेय मार्ग को वृणीते स्वीकार करता है, चुनता है। जी जी जी। तो प्रेय मार्ग है, प्रेय मार्ग का मतलब होता है जो सांसारिक साधनों में ही डूबे रहना, भोगों में ही डूबे रहना, क्योंकि भोग है सृष्टि, सृष्टि भोग देने वाली है, तो सृष्टि में ही लगा रहता है ना, तो ये प्रेय मार्ग है। तो जो व्यक्ति सृष्टि में लगा रहता है उसको दुख ही मिलेगा। तो इस सृष्टि को साधन बना करके जब मुक्ति की ओर बढ़ता है व्यक्ति, मोक्ष की ओर बढ़ता है, उसको श्रेय मार्ग कहते हैं। साधन को साध्य बना करके जब चलता है तो वो है प्रेय मार्ग, और साधन को साधन बना करके चलता है तो उसको कहेंगे श्रेय मार्ग। जी, ओके समझे। ठीक है, धन्यवाद। राजगोपाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, यहाँ पर स्वामी जी ईक्षते है एक शब्द है जी, जो पंचम सूत्र में जी, वो षष्ठी विभक्ति में जैसे लग है, तो इसका मूल रूप क्या है स्वामी जी? ऐसा है, इसको धातुवर्थ, इसको व्याकरण की भाषा में कहते हैं। जैसे जैसे गच्छति धातु है, मतलब गम धातु है, ठीक है। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं मैं, जैसे गम धातु को गमते है अगर मैं बोलूं तो गम धातु के अर्थ को कहने वाला, ऐसा अर्थ निकलता है। तो ऐसे ईक्षते जो है ये धातु अर्थ को बता रहा है। ईक्ष धातु जो है वो ईक्षण अर्थ को कहता है, अर्थात विचारने अर्थ को, इच्छा करने अर्थ को बताता है। तो ये यहाँ धातु के अर्थ को बताने के लिए ईक्षते शब्द का प्रयोग किया है। जी जी, हाँ जी। तो मैं आगे बढ़ूं जी। सूत्र संख्या 9 है। प्रसंग वही है कि ब्रह्म उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण ही बनता है। यही प्रसंग चल रहा है। इस प्रसंग में 4 सूत्र पूरे हुए हैं
अब इसी प्रसंग का ये 5वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है। स्व अप्ययात, 9वां सूत्र है स्व अप्ययात स्वाप्ययात। सूत्र क्या कहना चाह रहा है कि स्व अप्ययात, स्वस्य आत्मनो अप्ययो अपिगमनम आश्रयनम अस्ति इति हेतोः। स्वस्य का अर्थ खोला है आत्मनः, आत्मा का अर्थात जीवात्मा का या जीवात्मा। अप्यय, अप्यय को खोला है अपिगमनम, अपिगमनम का अर्थ होता है जाकर के किसी के साथ किसी का आश्रय लेना, तो अपिगमनम को ही खोला है आश्रयणम। तो स्वयं आत्मा किसी का आश्रय लेता है, अपने आश्रित आत्मा नहीं रह सकता। जीवात्मा का एक स्वभाव है, उसको आश्रय चाहिए। जब विवेक वैराग्य नहीं होता है तो उसको प्रकृति का आश्रय चाहिए, भोगों का आश्रय चाहिए, तो भोगों में लिप्त रहता है, भोग का आश्रय लेता है, खाली नहीं रह सकता ना आत्मा। जैसे शरीर का आश्रय लेकर के शरीर में रहता है और शरीर में रह करके फिर भोगों का आश्रय लेकर के भोगों में लिप्त रहता है, और जब विवेक वैराग्य उत्पन्न होता है तो फिर वो भोगों को त्याग करके ईश्वर का आश्रय लेता है, ईश्वर में युक्त होता है, ईश्वर में लीन रहता है। ये इसका तात्पर्य है। तो स्वस्य आत्मना, स्वयं आत्मा का, जीवात्मा का अप्यय अर्थात अपिगमनम, वो गमन करता है, ईश्वर की ओर अग्रसर होता है, अर्थात आश्रयनम, आश्रय लेता है ईश्वर का, ईश्वर के आश्रित रहने वाला है। इति हेतु, इस हेतु से पता लगता है कि ब्रह्मात्मा निमित्त कारण, ब्रह्मात्मा यानी परमात्मा सृष्टिकर्ता निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। ये कैसे आश्रय लेता? ऐसा आश्रय तो प्रकृति का भी आश्रय लेता है, लेकिन आश्रय देने मात्र से वो निमित्त कारण नहीं हो सकता, नहीं हो सकती प्रकृति, क्योंकि उक्तम च, वेद शास्त्र ये कहता है, क्या कहता है? स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते, ये प्रश्नोपनिषद का है। सह, वो जो जीवात्मा है, परे अक्षरे, श्रेष्ठ अक्षर में, पर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, सर्वोत्तम वस्तु को पर शब्द से बोला जाता है। और वो कैसा है? अक्षरे, ये सप्तमी विभक्ति है अक्षरे, संधि कारण से वो एक ही मात्रा दिखाई नहीं दे रही है आपको। तो वो अक्षर कैसा है? अविनाशी है। अक्षरम नक्षरम, अक्षर जो है कभी नष्ट नहीं हो सकता। अक्षरम नक्षरम, न क्षरतीति न अक्षरम, जो क्षर को, विनाश को, परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता है, ऐसे उत्कृष्ट अविनाशी आत्मा में संप्रतिष्ठते, विराजमान होता है ये आत्मा, अर्थात उसका आश्रय लेता है, ऐसा प्रश्नोपनिषद कह रही है। केवल प्रश्नोपनिषद ही कह रही हो ऐसा नहीं है, वेदे अपि, वेद में भी ये बात आती है, क्योंकि उपनिषद कहाँ से आई है? वो वेद से ही तो आई है। इसलिए कि वेदे अपि, वेद भी साक्षात ये कहता है क्या? तत् कदा नु अंतर्वर्णे भुवानी, जीवात्मा जो है वो अपने आप से पूछ रहा है, तत् वह मैं, कदा कब, नु निश्चित रूप से, अंतर्वरुणे भुवानी मैं वरुण के अंदर कब प्रविष्ट होऊं, मैं कब प्रविष्ट होऊं परमात्मा के अंदर, उसके अंदर कब मैं विलीन हो जाऊं, ये अपने आप से कह रहा है। जैसे आप लोग भी कहते ना, अपने आप से कहते होंगे कभी ना कभी बात करता, कोई मनुष्य ऐसा नहीं वो अपने आप से नहीं कहता हो मैं कब इस बुराई को छोड़ूं, बोलता नहीं बोलता अपने आप से। अलग अलग बुराई हैं, जब वो ठोकर खा खा करके बहुत परेशान होता है ना, तब वो अपने आप से कहता है व्यक्ति। तो ऐसे यहाँ पर कहते हैं तत्कदा नु, नु जो है ये प्रश्नवाची है, नु का मतलब प्रश्न अपने आप से कर रहा है कि
कदा में कब अंतर्वरुणे मैं परमात्मा वर्णीय, वरुण कहते हैं परमात्मा को, तो ब्रह्म को वर्णीय जो वर्ण करने योग्य जो परमात्मा है उसके अंदर मैं कब प्रवेश भुवानी हो हूं, यानी कब प्रवेश कर सकता हूं, ऐसा वो अपने आप से कह रहा है। अत्र स्वात्मना आश्रयनम ब्रह्मात्मा प्रार्थ्यते। अत्र इन दो प्रमाणों में, प्रश्नोपनिषद के प्रमाण में और ऋग्वेद के प्रमाण में, स्व आत्मना अपने आप को, आश्रयनम अपना आश्रय परमात्मा के विषय में, प्रार्थ्यते प्रार्थना की जा रही है कि मैं अपने आप को ब्रह्म में कब प्रविष्ट करूंगा। मेरे को नजर नहीं आ रहा है, मेरे को दूर दूर तक रास्ता नहीं दिख रहा है कि मैं कब परमात्मा में प्रवेश हो जाऊं, परमात्मा में लीन हो जाऊं। तो ये बात इन दोनों प्रमाणों में कही जा रही है। और एक बात कहिए जो पीछे आ चुका है ये प्रमाण, आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, आत्मना ये जीवात्मा के लिए बोला जा रहा है और आत्मानम ये परमात्मा के लिए बोला जा रहा है। मुझ आत्मा के द्वारा कब उस परमात्मा में प्रवेश होगा, मैं कब उस परमात्मा में प्रविष्ट होता हूं, ये अपने आप को कह रहा है जीवात्मा। ये पीछे आ चुका है। आदेशश्च अत्र श्रूयते, यहां आदेश जो है सुनाई देता है। स्व अभिनिवेशाय परमात्मा ने, अपने आप को परमात्मा में प्रविष्ट करने के लिए इन प्रमाणों में आदेश सुनाई दे रहा है। अर्थात मंत्र ये आदेश करता है, हम सबको निर्देश करता है, आज्ञा करता है मंत्र शास्त्र कि हम परमात्मा में कब प्रविष्ट होंगे। तस्मात्, इसलिए पता लगता है ब्रह्मात्मा निमित्त कारणम एव इति गम्यते, परमात्मा निमित्त कारण ही है ऐसा गम्यते सिद्ध होता है। एक बात मैं आप सबको ये भी कहना चाहूँगा, जब आप ये दर्शन पढ़ रहे हैं, मतलब वेदांत पढ़ रहे हैं, तो इस वेदांत के साथ में आपको उपनिषद भी साथ में रखनी चाहिए। उपनिषद, और जब आवृत्ति करेंगे आप ये वेदांत की, जो पढ़े हुए पाठ की आवृत्ति करेंगे, तो जो जो उपनिषद के प्रमाण बीच बीच में आए हैं उस उपनिषद को खोल करके आगे पीछे प्रसंग को समझ करके ये पंक्ति यहाँ जो आई है वो किस तरह आई है उसको आपको समझना होगा। उससे आपको उपनिषद की भी आवृत्ति हो जाएगी और जो आपने पढ़ा है उपनिषद वो आपको सामने आ जाएगा। और यहाँ जब उसको जोड़ करके इसका अर्थ देखेंगे तो आपको एकदम मन में बैठ जाएगी ये बात। तो स्व अप्ययात, हाँ जी राजगोपाल जी। स्वामी जी, इसमें जो अंतिम वाक्य है, तस्मात् ब्रह्मात्मा निमित्त कारणम मेवेति गम्यते, तस्मात् किस लिए आया, इसको जुड़ नहीं पा रहे। आपको पता है ना, तस्मात् जो है ना वो क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपके सामने पंचावयव रखे थे ना, न्याय दर्शन के अनुसार 5 अवयव होते हैं, वो मोहर लगाने के लिए ये तस्मा शब्द आते, इसलिए, इस कारण से ये ऐसा होता है, तो वहां तस्मा शब्द का प्रयोग होता है। यानी डिसीजन को अंतिम मोहर लगाने के लिए ये तस्मा शब्द आता है। जी आचार्य जी, किंतु हम जुड़ नहीं पा रहे, क्या है, इसलिए लगा, ये पूछ। तो प्रसंग किसका चल रहा है? हाँ, आत्मा जो ब्रह्म निमित्त कारण है इसलिए। हाँ, तो ये सारे प्रमाण ब्रह्म निमित्त कारण को बताते हैं, इसलिए परमात्मा निमित्त कारण है ऐसा सिद्ध होता है। जी ठीक है जी। जी जी। अगला सूत्र है 10वां सूत्र। हाँ, 9वें सूत्र का सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। स्वयं जीवात्मा का आश्रय ब्रह्म ही है, स्वयं जीवात्मा का आश्रय ब्रह्म ही है।
स्वयं जीवात्मा का आश्रय ब्रह्म ही है, स्वयं जीवात्मा का आश्रय ब्रह्म ही है, इस हेतु से भी जगत का निमित्त कारण ब्रह्म सिद्ध होता है। इस हेतु से भी जगत का निमित्त कारण ब्रह्म सिद्ध होता है, जगत का निमित्त कारण ब्रह्म सिद्ध होता है। यहां केवल आश्रय को नहीं देखना, आश्रय तो प्रकृति भी देती है, लेकिन आत्मा दे रहा है आश्रय, आत्मा शब्द भी साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए निमित्त कारण सिद्ध होता है, क्योंकि आत्मा ही निमित्त कारण होता है। प्रकृति भले आश्रय देती है, जैसे जीवात्मा का आश्रय शरीर दे रहा है, इतने मात्र से शरीर निमित्त कारण नहीं होता। और आश्रय भी देना है, वो आत्मा भी होना चाहिए, चेतन भी होना चाहिए, वही निमित्त कारण होता है। आगे बढ़ता हूं जी, 10वां सूत्र। गति सामान्यात, गति सामान्यात। आप सबके सामने गम धातु अनेक बार आया है और गम धातु के अनेक बार अर्थ आपके सामने आ चुके हैं। 3 मुख्य अर्थ होते हैं गम धातु के। एक अर्थ होता है जाना, गमन करना, आना जाने के विषय में गति करने के लिए, जो मूव करने के लिए ये गम धातु का प्रयोग होता है। और दूसरा प्रयोग होता है ज्ञान के अर्थ में, जानकारी के लिए प्रयोग होता है। तो गम का अर्थ जानना, समझना, इस अर्थ में भी प्रयोग होता है। और तीसरा है प्राप्ति, प्राप्त करने के अर्थ में। तो ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये 3 अर्थ होते हैं गम धातु के। तो यहां गति का अर्थ ज्ञान अर्थ में आया है। तो गति सामान्य, तो ज्ञान की समानता से, ज्ञान की समानता से भी सिद्ध होता है कि ब्रह्मात्मा निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं हो सकता। तो आइए गति सामान्यात। गति सामान्यात गम्यमानतयाः सामान्यात, गम्यमानतयाः सामान्यात, ज्ञान की समानता से लोके चेतनम निमित्त कारणम एव दृश्यते। लोक में, संसार में चेतन वस्तु ही निमित्त कारण के रूप में दिखाई देता है। न तो उपादानत्वम, वो उपादान कारण के रूप में कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। अर्थात जहां जहां चेतन है लोक में, वहां वहां वो चेतन निमित्त कारण के रूप में तो दिखाई देता है, लेकिन लोक में कोई भी चेतन वस्तु उपादान कारण में नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए कह रहे हैं गम्यमानतया सामान्यात, ज्ञान की समानता से लोके, लोक में चेतनम निमित्त कारणम एव दृश्यते, लोक में निमित्त कारण ही, चेतन निमित्त कारण के रूप में ही दिखाई देता है। न तो उपादानत्व, उपादान कारण के रूप में तो दिखाई नहीं देता है। तत् कदाचित भजते, वो कभी भी उपादान कारणत्व को प्राप्त नहीं होता है। न तो उपादानत्वम कदाचित भजते, वह चेतन वस्तु उपादान के रूप में कभी प्राप्त नहीं होता है। यथा, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, कटकस्य सुवर्णकारो घटस्य कुंभकारो मिष्ठान्नादि भोजनस्य पाचको निमित्त कारणम भवति। अब लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। यथा कटकस्य सुवर्णकार, कटक कहते हैं जो कड़ा, जो हाथ में पहनने वाली चूड़ी होती हैं, दोनों लोग कड़ा पहनते हैं जी। कड़ा का मतलब होता है मोटा होता है। जो पुरुष लोग, राजा लोग, उनको आपने देखा, राजाओं के चित्रों को देखा होगा, उनके हाथों में कंगन की तरह वो एक कड़ा होता है सोने का।
और माताएं जो पहनती वो चूड़ियां पहनती है सोने की। ठीक है जी। तो कटकस्य सुवर्णकारः, और जो कड़ा है या चूड़ी है उसका निमित्त कारण सुवर्णकार है, गोल्ड स्मिथ कहते हैं आप लोग। और घटस्य कुंभकारः, घड़े का जो निमित्त कारण है वो कुम्हार है। मिष्टान्नादि भोजनस्य पाचक, और मिठाई आदि बनाने वाला जो निमित्त कारण होता है वो पाचक होता है। ये तो लोक में तो सिद्ध है, मतलब कोई भी चेतन वस्तु उपादान के रूप में लोक में नहीं दिखाई देगा आपको। उपादानम तो ततः पृथक एव जड़म वस्तु, हाँ उपादान तो उस चेतन से अलग ही होता है वहां पर। जैसे कि कड़ा बनाया है तो निमित्त कारण जब गोल्ड स्मिथ हो गया है तो सोना क्या हो गया, उपादान कारण हो गया। घड़े का निमित्त कारण कुम्हार हो गए तो मिट्टी जो है उपादान कारण हो गया। और धान्यादिकम और मिष्ठान्न भोजन का जो निमित्त कारण है वो तो पाचक हो गया। और उस मिष्ठान्न का जो धान्य है, चाहे वो आटे से बना है, चावल से बना है, या जिस किसी से भी बना है, वो कोई ना कोई अन्न ही होगा ना, तो अन्न जो है उसका उपादान कारण होता है। तस्माद, इसीलिए ब्रह्मात्मा निमित्त कारणमेव, परमात्मा ही निमित्त कारण है, वो उपादान कारण नहीं हो सकता, ये इसका तात्पर्य। आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो साधारण सी बात है कि इतना लंबा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सूत्र बनाए, निमित्त कारण निमित्त है, तो साधारण सी बात है। हाँ साधारण सी बात यहाँ लगेगा, क्योंकि उपनिषद जब आप पढ़ेंगे तो साधारण सी बात नहीं है। उपनिषदों में जगह जगह ऐसा दिखता है कि ब्रह्म ही उपादान कारण है। जब उपनिषद पढ़ेंगे ना वहाँ आपको ब्रह्म ही निमित्त कारण है, साक्षात शब्द ऐसे दिखाई देंगे कि परमात्मा ही उपादान कारण के रूप में वह दिखाई देता, हमें दिखाई देता है। उसी का तो व्याख्यान है ये वेदांत। उपनिषद में जहाँ जहाँ संदेहास्पद बातें आती है उनको सिद्ध करने के लिए तो वेदांत बनाया। वेदांत दर्शन उपनिषदों का सार है, याद रखना। महर्षि वेदव्यास ने ये जो वेदांत दर्शन बनाया है ये उपनिषदों के बहुत सारे उलझन वाले प्रसंगों का समाधान है ये, इसलिए उपनिषदों को पढ़ करके वेदांत पढ़ा जाता है। हाँ जी वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। ये धान्याधिकम माने क्या होगा? धान्य नहीं समझते, धान्य अनाज और आदि से, हाँ धान्य का मतलब अनाज होता है, जो खाने वाले अनाज होते हैं उसको धान्य कहते हैं। और आदि से, अब आदि से क्या लेंगे? अब आप मिठाई खाने वाले, आपको बताना पड़ेगा। बर्फी खाते हो आप, क्या कहते हैं आप उसको, वो जो काजू का बनाते हैं ना, कतली, काजू कतली खाते हो। ऐसे ही आजकल के जो है बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के जो है मिठाइयाँ आ रही हैं शुगरलेस, खजूर से और किसी न किसी से बनाते हैं, तो वो सब है आदि शब्द से। वो सब ले लो, मिठाइयों जिन जिन से मिठाई बनती है उसका जो रॉ मटेरियल जो जो होता है वो सब आदि शब्द से ले लो। मुख्य तो धान्य है, मिठाइयाँ जो मुख्य मिठाइयाँ तो धान्य से बनता है। देखिए हरियाणा पंजाब में जाओ, हलवा बनता है, मान लीजिएगा, वो किससे बनता है? सूजी से बनता है, आटा से बनता है, ठीक है ना। मुख्य तो वही है। बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, उसका मुख्य जो रॉ मटेरियल क्या होता है आप देखिएगा, धान्य ही होते हैं, अनाज ही होते हैं जी। सूत्रार्थ, चेतन आत्मा के ज्ञान की समानता से भी, चेतन आत्मा के ज्ञान की समानता से भी, चेतन आत्मा के ज्ञान की समानता से भी, चेतन आत्मा के ज्ञान की समानता से भी सिद्ध होता है ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है।
सिद्ध होता है ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये ज्ञान की समानता का क्या अर्थ होता है? जहां जहां ज्ञान है वहां वहां ज्ञानवान निमित्त कारण होता है। अच्छा। हाँ, तो ब्रह्म में ज्ञान है तो वो भी निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं हो सकता। ठीक। ये गति सामान्य जो है, ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। ये जो आप लोग 3 प्रकार के अनुमान पढ़ते हैं ना, ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। ये गति सामान्य सामान्य नियम है ना। सामान्य तो दृष्ट अनुमान में सामान्य नियम होता है, सामान्य नियम से भी सिद्ध होता है। ये सामान्य नियम बताया ज्ञान की समानता। जहां ज्ञान है वो निमित्त कारण होता है। ज्ञान का मतलब ये भी मत समझना कि यूं तो जड़ में भी ज्ञान होता है पर वो निमित्त कारण नहीं होता है। ज्ञान का आश्रय मात्र से निमित्त कारण नहीं होता। ज्ञान का प्रयोग करने वाला चेतन, ज्ञान का मतलब है चेतनता, ऐसा आप कह सकते। ज्ञान से अभिप्राय यहाँ चेतनता, क्योंकि चेतनता जहां है वो निमित्त कारण होता है। तो चेतनता का आधार ज्ञान है। जी जी, धन्यवाद जी, तो आगे बढ़ रहा हूं जी। सूत्र संख्या 11, श्रुतत्वाच्च। राजकुमारी जी को क्या कहना है? पूज्याचार्य जी नमस्ते। इसका मतलब ये लगाए कि निमित्त कारण चेतन होता है। हाँ जी, इसका मतलब यही होता है। धन्यवाद जी। श्रुतत्वाच्च, च और, अब देखिए फिर च आता। जहां भी च आता है ना, ये समुच्चय के लिए आता है, जोड़ने के लिए आता है। तो श्रुतत्वात् च, च अथ च का मतलब है और। श्रुतत्वात् तस्य ब्रह्मात्मनो निमित्त कारणत्वं श्रूयते अपि। केवल हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम का मतलब मैं वेदव्यास कह रहा हूं इसलिए आपको मानना, ऐसा नहीं है। श्रुतत्वात् सुनाई भी देता है। कहाँ सुनाई देता है? शास्त्रों में, वेदादि शास्त्रों में यही सुनाई देता है। तो तस्य ब्रह्मात्मनो निमित्त कारणत्वं श्रूयते, उस परमात्मा का निमित्त कारण के रूप में शास्त्रों में सुनाई देने से भी पता लगता है कि वो निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। क्या सुनाई देता है जी शास्त्रों में? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृद कस्य स्विद्धनम। मंत्र पढ़ते हैं ना आप लोग, तो उसका यहाँ जितना अंश है उतना दिया है जितना आवश्यक है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम, इदम सर्वम जगत के लिए बोला है। संपूर्ण ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है ये परमात्मा के द्वारा व्याप्त है। अब यहां व्याकरण की दृष्टि से आपको समझना होता है, क्योंकि ईशा जो है यहां तृतीय विभक्ति में है। ईशा, ईशा जो शब्द है वो तृतीय विभक्ति के अर्थ में है। तो परमात्मा के द्वारा इस सारा का सारा ब्रह्मांड व्याप्त है, अर्थात परमात्मा इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करके इसमें व्याप्त हो रहा है। इस अर्थ को बताने के लिए है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत। जो कुछ भी जगत में दिखाई दे रहा है, जो भी ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, जो भी उत्पन्न हुई वस्तु दिखाई दे रही है, उस उत्पन्न हुई वस्तु को परमात्मा ने बनाया है। न केवल बनाया है, बना करके उसमें व्याप्त हो रहा है, उसमें व्यापक हो रहा है। ये इस वाक्य का अर्थ है। और एक श्वेताश्वतर उपनिषद का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण दिया है। सकारणम करण अधिप अधिपो न च अस्य कश्चित जनिता न च अधिपः। श्वेताश्वतर उपनिषद जो है 11 उपनिषदों में, जितने में आप 11 उपनिषद आप देखेंगे, 11 उपनिषदों में सबसे सरल श्वेताश्वतर उपनिषद है।
और सटीक, मतलब आप देखेंगे कि सीधा सीधा बताने वाली उपनिषद है। जैसे तिलों में तेल व्याप्त है, जैसे तिलों में तेल व्याप्त है। तेल शब्द कहां से आ जी? तिल से है, तिलेषु तैलम। तो जैसे तिलों में तेल व्याप्त है, जैसे इसमें ये व्याप्त है, जैसे इसमें ये व्याप्त है, ऐसे ही परमात्मा व्याप्त है। मतलब ऐसे ऐसे सरल शब्दों में उपनिषदकार ने परमात्मा को समझाने के लिए कितने अच्छे श्लोक दिए वहां पर, बहुत अच्छे श्लोक है। ऐसे ही उनमें से एक ये भी एक श्लोक है, पूरा नहीं दिए यहाँ पर, एक पंक्ति दिए है, स कारणम सह, ये परमात्मा के संदर्भ में। अब देखिए सा का मतलब वह कौन है, कैसे पता लगेगा? उपनिषद खोलो, पूर्वापर प्रसंग देखो तो आपको पता लगेगा यह सा का अर्थ परमात्मा है। तो आप लोग केवल मेरे से सुनकर के इतिश्री मत करिएगा, पुस्तक खोल करके देखोगे तो आपके मन में एकदम बैठ जाएगा, हाँ यहाँ सा का अर्थ तो ईश्वरी है, कोई और नहीं है। तो कहते हैं स कारणम, वो जो ईश्वर है वो इस जगत का कारण है, सृष्टि का कारण है, और कोई नहीं है सृष्टि का कारण, ईश्वर ही है, ब्रह्म ही कारण है। फिर कहा करण अधिपः, कर्णों के जो अधिप है, अधिपा का अर्थ होता है अधिपा, अधिपा का अर्थ होता है अधिपति, स्वामी, मालिक। मालिक को, स्वामी को अधिपा कहते हैं। और करण अधिपा, जो कर्णों के स्वामी है, करण कहते इंद्रियां, ये जो हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के स्वामी कौन है जी? परमात्मा नहीं है, इंद्रियों का स्वामी जीवात्मा है, क्योंकि इंद्रियों का प्रयोग करने वाला जीवात्मा है। करण अधिपा, कर्णों का जो स्वामी है जीवात्मा, उस जीवात्मा का भी अधिपा, वो अधिपति है, स्वामी है, यानी स्वामी का स्वामी। करणाधिपो अधिपा, करणाधिपाधिपः, करणाधिपाधिपा का अर्थ है कर्णों के, इंद्रियों के स्वामी के भी स्वामी है। करण का अर्थ होता है साधन, करण शब्द जो है वो साधनों के लिए आता है। तो साधन जितने भी हैं उन सब साधनों का स्वामी जीवात्मा है। देखिए वेद कहता अहम भूमिम अददामि आर्याय, अहम भूमिम अददामि आर्याय। परमात्मा कहता मैं इस सारी धरती को आर्य, श्रेष्ठ मनुष्य के लिए दिया हूं। तो अब भूमि का स्वामी कौन है जी? मनुष्य। सूर्य का, भूमि का, कभी आपने सुना आप कितने बड़े मालिक हैं? हाँ जी, आज सुन लीजिएगा, आप कितने बड़े मालिक हैं। आपको कोई कहे आप कंगाल है, आप दरिद्र हैं, आप रोडपति है, ऐसा समझना मत आप अपने आप को। आपको समझना है कि मैं बड़ी बड़ी चीजों के मालिक हूं, सूर्य का, चंद्रमा का, धरती का, पानी का, अग्नि का, सबका स्वामी हूं मैं। आपका मतलब आर्य होना चाहिए वो, हाँ ये याद रखना, वो श्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, उत्तम कर्मों को करने वाला होना चाहिए, वो अनार्य म्लेच्छ नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा ने पूरी सृष्टि बना करके मनुष्य को दिया है। तो इसका पूरी सृष्टि का स्वामी कौन है? मनुष्य है, क्योंकि वो साधन है, याद रखना। वो कारण है, करण करते साधन, वो साधन है। सृष्टि जो है हमारे लिए साधन है। तो साधन को हम साधन बना करके जिएंगे ना तो श्रेय मार्ग पर चलने वाले माने जाएंगे। अगर करण साधनों को साध्य बना लिए ना, फिर हो जाएंगे हम प्रेय मार्ग के स्वामी। तो करण अधिपा, जो करणों के स्वामी जीवात्मा है, या करण अधिपा करते हैं जीवात्मा, अर्थात करणों के स्वामी, साधनों का जो स्वामी मालिक है, उस मालिक स्वामी का भी अधिपा वो स्वामी है, यानी स्वामियों का स्वामी ईश्वर ब्रह्म है। न च अस्य कश्चित जनिता, और वो जो स्वामी है परमात्मा ब्रह्म, उस ब्रह्म को किसी ने पैदा नहीं किया। न च अस्य कश्चित जनिता, अस्य ब्रह्मणः
इस परमात्मा का कश्चित कोई भी जनिता उत्पादक ना नहीं है। वो स्वयं सिद्ध है, वो स्वयंभू है, उसको उत्पन्न किसी ने नहीं किया। न च अधिपा, और उस स्वामी परमात्मा का स्वामी भी कोई नहीं है। स्वामियों का स्वामी जो ब्रह्म है उसका कोई दूसरा स्वामी नहीं है, वही सबका स्वामी है। ये इस वाक्य का अर्थ है। अत्र उभयत्र, इन दो प्रमाणों में, अत्र उभयत्र, उभयत्र इन दोनों प्रमाणों में, यहां इन दोनों प्रमाणों में दो शब्द आए, ईशा शब्देन अधिपा शब्देन च। एक ईशा शब्द के द्वारा और एक अधिपा शब्द के द्वारा निमित्त कारणत्वम एव ब्रह्मात्मना सूच्यते। निमित्त कारण के रूप में ही परमात्मा को सूचित करता है, निर्देश करता है। नहीं ईशित्रित्वम अधिपत्वम च उपादानम कर्तुम शक्नोति, न ही ऐसा कभी नहीं हो सकता। ईशित्रित्वम, ईशित्रित्वम ये जो ईशापन है, मतलब मालिक स्वामी, ये जो ईशित्रित्व है और ये अधिपत्व है, अधिपतित्व जो है, ये उपादानम कर्तुम न शक्नोति। उपादान कारण कभी किसी का अधिपति, किसी का स्वामी नहीं बन सकता। आप लोगों ने पढ़ा है ना योग शास्त्र, प्रकृति क्या है? वो स्व है और स्वामी कौन है? जीवात्मा है। पहले पाद में, योग दर्शन के पहले पाद में आपने पढ़ा है, और सूत्र होगा चौथा सूत्र क्या है जी पहले पाद का? अथ योगानुशासनम योगचित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र इस सूत्र में स्पष्ट किया है। स्व मन को बताया है, पूरी प्रकृति को बताया है, और स्वामी जीवात्मा को बताया है। स्वस्वामी, तो प्रकृति कभी भी स्वामी नहीं बनता। ईशित्रित्व प्रकृति में कभी नहीं आ सकता, और अधिपतित्व कभी भी प्रकृति में नहीं हो सकता। हो सकता है तो चेतन में ही होता है। तो इसलिए नहीं ईशित्रित्वम अधिपत्वम, ईशित्रित्व अधिपत्व जो है ये उपादानम कर्तुम न शक्नोति, उपादान कभी नहीं बन सकता। तस्मादपि, इससे भी ये सिद्ध होता है, जगत जन्मादिकृत्ये ब्रह्मात्मा निमित्त कारणमिति सुतराम सिद्धम। तस्माद अपि, इसलिए भी, जगत जन्मादिकृत्ये, जगत को उत्पन्न करना हो, आदि से उसका पालन करना हो, उसका विनाश करना हो, ये जो कृत्य है, ये जो कर्म है, इन कर्मों में ब्रह्मात्मा ही निमित्त कारण, इन सब कर्मों के पीछे ब्रह्मात्मा ही निमित्त कारण है। इति, ऐसा सुतराम सिद्धम, सरलता से सिद्ध होता है। सूत्रार्थ, वेदादि शास्त्रों में, वेदादि शास्त्रों में ब्रह्म को निमित्त कारण के रूप में, ब्रह्म को निमित्त कारण के रूप में, ब्रह्म को निमित्त कारण के रूप में सुना जाने से, सुना जाने से भी पता लगता है, सुना जाने से भी पता लगता है, सुना जाने से भी पता लगता है, ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है, ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। वेदादि शास्त्रों में ब्रह्म को निमित्त कारण के रूप में सुना जाने से भी पता लगता है, ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। अब ये निमित्त कारण का प्रसंग पूरा किया है। अब नया प्रसंग प्रारंभ करते हैं भूमिका के रूप में। देखिएगा, ब्रह्मणो निमित्त कारणत्वम जगत जन्मादि विषय बहुभिर्युक्त
युक्ति प्रमाणे प्रदर्शितम। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी जी जैसे आप अभी कह रहे थे, हम देख रहे हैं इतने सूत्रों में ब्रह्म को निमित्त कारण बनाया बार बार। जी। तो ऐसा जब ऋषि ने ये वेदांत दर्शन लिखा है, उस समय तो उसकी कोई ऐसी मानसिकता नहीं होगी कि मतलब एक अद्वैतवाद है, एक त्रित्ववाद है, मतलब दो फिलॉसफी चली हुई है। ये आदि सृष्टि से चली आ रही है जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जैसे आपने न्याय दर्शन में पढ़ा है और योग में पढ़ा है, सांख्य में पढ़ा है, वैशेषिक में पढ़ा है, क्षणिकवाद है, ऐसे शून्यवाद है, ऐसे बहुत सारे वाद शुरू से चले आ रहे हैं। बस मत के रूप में, समुदाय के रूप में उस समय नहीं था। ये समुदाय तो आज बने हैं। किसी को 2000 2500 साल पहले, किसी को 3000 साल पहले, किसी को मान लीजिएगा अब 300 साल पहले कह सकते हैं। तो ये तो अभी मत के रूप में, समुदाय के रूप में अभी सामने आए हैं। जैसे आज जैन मत है, बौद्ध मत है, ये मत के रूप में सामने। पहले जैन के नाम से, बौद्ध के नाम से ऐसा कोई मत नहीं थे। पर विषयवाद तो प्रारंभ से चले आ रहे हैं, क्योंकि अविद्या शुरू से है मनुष्य के अंदर। तो अविद्या प्रारंभ से है, तो प्रारंभ से अलग अलग मति हैं। वो जो एक कहावत है ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, व्यक्ति व्यक्ति में अलग अलग मति होती है, भाई भाई में अलग अलग मति है, पति पत्नी के बीच में अलग अलग मति है, और एक व्यक्ति में भी अलग अलग मति होती है। हाँ, एक व्यक्ति में भी अलग अलग मति होती है। सुबह कुछ मति रखता हूँ, दोपहर में कुछ मति रखता हूँ, और रात्रि को सोते समय कुछ मति रखता हूँ मैं। जी। तो स्वामी जी, आपके अनुसार मतलब यहाँ इतने सूत्रों में ये इस टॉपिक को लिया गया जी। क्या ऐसा लग रहा है कि जब ऋषि ने लिखा जी, उस समय ये मतलब काफी कॉन्फ्लिक्ट था, उसको क्लियर करने के लिए लिखा है? हाँ जी, यही तो बताया था ना। ऐसा अभी जो मैंने आपके सामने बात रखी है कि उपनिषदों में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं, वहाँ ये नहीं पता लगता है वो प्रकृति के लिए बोला जा रहा है, आत्मा के लिए बोला जा रहा है, जीवात्मा के लिए बोला जा रहा है, ये स्पष्ट नहीं होता वहाँ पर उपनिषदों में। क्योंकि उपनिषद जो विद्या है वो साक्षात विद्यार्थियों के सामने प्रत्यक्ष ऋषियों ने बताया गया है। उसको जब शास्त्रबद्ध किया है, वहाँ स्पष्टीकरण नहीं है शास्त्रों में। तो उस स्पष्टीकरण को महर्षि वेदव्यास जी ने कि वहाँ जो उपनिषदों में जो अमुक अमुक जगहों पर इन शब्दों का जो अर्थ है वो ये लेना चाहिए, ऐसा अर्थ लेना चाहिए, ये उसके लिए वेदांत दर्शन है। ये तो निमित्त कारण को लेकर के बोला गया। अभी एक नया प्रसंग चला आ रहा है कि मान लीजिए आनंद शब्द है, तो आनंद शब्द आया है वो किसके लिए है? आकाश शब्द आया वो किसके लिए आया है? प्राण शब्द आया वो किसके लिए आया है? बड़ी विपत्ति उपनिषद पढ़ते समय समझ में नहीं आती है कि यहाँ आत्मा शब्द हमको सीधा लग रहा है तो जीवात्मा है, लेकिन होता परमात्मा है, और जहाँ सीधा लग रहा है तो परमात्मा है, लेकिन होता जीवात्मा है। तो ऐसे ऐसे जो कठिन प्रसंग आते हैं उनको लेकर के वेदांत दर्शनकार ने स्पष्टीकरण के रूप में वेदांत दर्शन बनाया है। जी। तो अभी तो 10 मिनट बचा हुआ है, फिर प्रश्नोत्तर ही कर लीजिए क्योंकि नया प्रसंग है वैसे भी। हाँ, राजगोपाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी, इसका तो भाव समझ में आता है। रखता हूँ उस वाक्य, दूसरी पंक्ति नीचे से है 11 सूत्र का। जी। नहीं सिद्धित्वा अधिपत्यं चोपादानं कर्तुं शक्नोति। जी। ये वाक्य, इसका अर्थ ये होता है कि ये उपादान को करने के लिए नहीं होता है। नहीं 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 नहीं,
थोड़ा आपको आपको संस्कृत भी पढ़नी है। मैंने कई आप लोगों को बोला है, अभी प्रसंग आ गया है, अभी एक नई कक्षा प्रारंभ हो रही है संस्कृत की। आप में से कुछ लोग हैं एक भाग को पूरा किया है, लेकिन वो 4-5 लोग ही पूरा किया है उसको। अब 4-5 लोगों के लिए वो दूसरा भाग प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, वो पहले भाग को ही दोबारा प्रारंभ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा लोग इसको पढ़ लें, फिर दूसरा भाग प्रारंभ करेंगे तो थोड़ा उनके लिए पढ़ाने वाले को सरलता होगी। तो इसलिए संस्कृत आप में से जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो निवृत्त है, अर्थात जिनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं। तो उन लोगों का कर्तव्य ये बनता है, आप गुरुकुल में आके वानप्रस्थी बन करके आप पढ़ाई करें, तो उसके लिए तो आप बहुत पीछे हटते हैं, दूर जाते हैं, मतलब ये बात मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तो कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ तो करिएगा घर पे बैठ करके, नहीं तो आपका समय व्यर्थ हो जाएगा। तो आप लोग दिन भर पढ़ाई करिएगा ना, विद्यार्थी की तरह घर पे बैठे बैठे भी पढ़ सकते, इसलिए तो ये ऑनलाइन है। और हमारे ये पढ़ाई को ऑनलाइन को बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक समुदाय है वो बहुत विरोध करता है, हमारा बहुत विरोध, हमारा का मतलब जो भी ऑनलाइन पे पढ़ाने वाले हैं उन सब का विरोध करने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं कि ये लोग बिगाड़ रहे हैं लोगों को, ये ऑनलाइन पढ़ा करके लोगों को निठल्ला बना रहे हैं, लोगों को आलसी प्रमादी बना रहे हैं। अगर ऐसे ऑनलाइन से पढ़ाएंगे ना तो फिर कोई अध्यापक के पास जाकर के पढ़ेगा ही नहीं है। तो इसलिए इसका पूरी तरह निषेध करते हैं वो लोग, और उनका निषेध करना गलत नहीं है, हाँ ये भी याद रखना, उनका निषेध करना बिल्कुल सही है। बस अंतर इतना है कि ये जो ऑनलाइन परंपरा हमने जो शुरू किए हैं केवल समझने की बात है, मतलब वो भी सही कह रहे हैं और हम जो पढ़ा रहे हैं हम भी सही कह रहे हैं, पर दोनों का थोड़ा अंतर क्या है कि हम जो ऑनलाइन शुरू किया है ये उन लोगों के लिए शुरू किया है जो गृहस्थी लोग हैं, ये याद रखना, जो गृहस्थी के कर्तव्यों में लगे हुए हैं फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो गुरुकुल में जाकर के पढ़ नहीं सकते। आज आप मेरी बातों को समझ लीजिएगा, जो गृहस्थ में हैं विद्यार्थी काल में उन्होंने ऐसी पढ़ाई नहीं की है, भौतिक पढ़ाई करके गृहस्थी बन गए, अब उनको समझ में आ गया हमें आध्यात्मिक पढ़ाई भी पढ़नी चाहिए, लेकिन वो घर बार छोड़ करके, बाल बच्चे को छोड़ करके वो गुरुकुल में जा करके पढ़ नहीं सकते। तो ऐसे गृहस्थी लोगों के लिए ये ऑनलाइन पढ़ाई हमने शुरू किया है। और समस्या ये है कि इसका दुरुपयोग वो लोग कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है गृहस्थी की, फिर भी वो लोग गुरुकुल में जाकर के, विद्यालयों में जाकर के, अध्यापक के पास जाकर के पढ़ नहीं रहे हैं। तो हमारा प्रारंभ तो अच्छे उद्देश्य को लेकर के किया है, लेकिन इसका दुरुपयोग अब आप कर रहे हैं तो दोष आपका भी है और मेरा भी दोष ये बनता है, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, आपको मतलब मेरी कक्षा में केवल गृहस्थ कर्तव्य पारायण गृहस्थियों के लिए मेरी कक्षा है, ऐसा मैंने हद नहीं बनाया है, मतलब सीमा नहीं खींचा है, ये मेरा दोष है। और आपका ये दोष है, आप इसका दुरुपयोग करते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप में से जितने भी लोग गृहस्थी के कर्तव्य पूरे किए हैं वो गुरुकुल में बाहर जाकर के वानप्रस्थ लेकर के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपकी अक्षमता है, जो भी कारण आपके हो सकते हैं, कम से कम घर में बैठ करके फिर वो सास बहू के पीछे या बेटे के पीछे, बेटा तू उठता नहीं है, तू ये नहीं करता है, वो ये नहीं, उनके पीछे पढ़ने की बजाय आपका अधिकांश समय जो है बैठ करके शास्त्रों को पढ़ने में लगना चाहिए। और दर्शन को और सरलता से आपको समझना है तो आपको सामान्य संस्कृत आनी चाहिए, तो बहुत सरलता से आप आगे बढ़ सकते हैं। बस मेरे को इतना ही कहना है। हाँ जी, भाविनी जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी बोलिए। स्वामी जी वो जो संस्कृत क्लास है ना वो कब से स्टार्ट होगा? अब योग नमस्ते। हाँ, मैंने आपकी आवाज सुन लिया है और योगेश जी से संपर्क कर लीजिएगा, वो सारा डिटेल वो देंगे आपको। जी धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, रेशा जी को क्या कहना है? ओम जी नमस्ते जी। 11वीं में भी 10वीं में जैसे ये आया है 9वीं में
कि ब्रह्म आत्मा, तो ये समझ नहीं पाया। आत्मा ब्रह्मात्मा का मतलब है जैसे काला सांप है, तो सांप है फिर काला क्यों बोला? वो विशेषण है काला। वो काला जो है सांप का विशेषण है, एक विशेषण और एक विशेष होता है ना। तो ऐसे ही ब्रह्मात्मा में ब्रह्म तो मुख्य है और आत्मा विशेषण हो गया, ऐसे समझ लीजिएगा। अभी समझ में आ गया आपको या नहीं? जी, लेकिन कहे परमात्मा के लिए नहीं। हाँ जी, परमात्मा का ही ब्रह्मात्मा शब्द से बोला जा रहा है, लेकिन विशेषण जैसे केवल सांप में ही बोलना नहीं चाहता हूँ, काला सांप बोलना चाहता हूँ, केवल ब्रह्म नहीं बोलना चाहता हूँ, ब्रह्मात्मा बोलना चाहता हूँ। ये मेरी मर्जी है ना, बोलने वाले की इच्छा है। वह केवल ब्रह्म भी लिख सकता है लिखने वाला, लेकिन वो ब्रह्म मात्र ना लिख करके ब्रह्मात्मा लिख रहा है। तो लिखने वाले लेखक के ऊपर श्रोता लोगों को आपत्ति नहीं उठाना चाहिए। वो स्वतंत्र होता है लिखने वाला, कि वो जैसा शब्द प्रयोग कर रहा होता है उसके अनुसार हमको समझना होता है। वो विशेषण सहित लिखा है उसने। जी, नरेंद्र जी को क्या पूछना है? धन्यवाद स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, जैसे आपने पिछली कक्षा में बताया था कि मोक्ष का उपदेश ब्रह्मनिष्ठ के लिए किया जाता है जी। और जब ये कक्षाएं चलती हैं ब्रह्मचारियों के गुरुकुल में, तो वहां तो सभी के लिए होता है। तो इसको स्वामी जी कैसे हम समझें? देखिए, आपको ये समझना है कि आपने उपनिषद पढ़ी है? जी नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी तो पढ़िएगा। उपनिषद में दो प्रकार की विद्या बताइए। एक विद्या बताइए अपरा विद्या और दूसरी विद्या बताइए परा विद्या। तो अपरा विद्या जो होती है उसमें उन्होंने किया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वो सारे शास्त्रों को पढ़ना, ये अपरा विद्या कहा है। वो योग नहीं है, ये याद रखना। मतलब वेद पढ़ना भी योग नहीं है और योग दर्शन पढ़ना भी योग नहीं है, ये याद रखना। पूरे जितने भी वैदिक वाङ्मय हैं वो सब अपरा विद्या है, उसको पढ़ना है। अब उसको पढ़ने के बाद में अब योग प्रारंभ होता है। जब आप पत्नी से सत्य बोलने लगते हो तो परा विद्या प्रारंभ होती है। जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो जिससे प्राप्ति होता है ना, वो है परा विद्या, उसको योग विद्या कहते हैं। और वो योग विद्या जो है वो ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में रुचि रखने वाले के लिए लागू होती है। जो ब्रह्म में रुचि नहीं रखता है ना, वो योग विद्या नहीं पढ़ सकता है, ये इसका तात्पर्य होता है। नितिन जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो अपना महर्षि दयानंद सरस्वती जो है जी, उन्होंने जो केजे के बारे में द्वैत, अद्वैत या विशेष द्वैत, इसमें से कौन सा सिलेक्ट किया है कि उस पे ही ज्यादातर चर्चा करते हैं? ऐसा है कि होता तो प्रकृति भी होती है, जो सृष्टि है, जो इस सृष्टि का उपादान कारण है उसको प्रकृति हम बोल देते हैं, सत्वरस्त हम बोलते हैं। रॉ मटेरियल जो होता है वो रॉ मटेरियल अलग होता है और उस रॉ मटेरियल को बनाने वाला अलग होता है, और उस रॉ मटेरियल से जो बनी हुई वस्तु है उसको भोगने वाला अलग होता है। ऐसा मान करके त्रैतवाद की स्थापना महर्षि स्वामी दयानंद जी करते हैं। जी, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, सूत्र संख्या 10 में जो है, जैसे लोग जो चेतन निमित्त कारण बताया वो तो आत्मा को बताया। जैसे कुम्हार जो है वो घड़ा बनाता है और सोना जो है कड़े बनाता है जी। और कपड़े जो है चुला, तो इसमें तो आत्मा है निमित्त कारण। मतलब इसमें भगवान ब्रह्मात्मा का तो नहीं दिया ना वर्णन। नहीं, आपको ये समझना है, विशेषण। हाँ जी, आपको ये समझना है कि हाँ जी। जो उदाहरण दिया जाता है ना, हाँ जी, उदाहरण जीवात्मा के दिया है कि लोक में जहां भी निमित्त कारण होता है वो चेतन जीवात्मा होता है। तो जैसे निमित्त कारण लोक में चेतन होता है, वैसे ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो कारण ब्रह्म है वो भी निमित्त कारण है। ये उदाहरण से समझाया है। जी जी स्वामी, धन्यवाद। सुभाषिनी जी को क्या कहना है? स्वामी जी, 9 नंबर सूत्र जी। भाष्य में एक वाक्य है, आदेशः च अत्र श्रूयते स्व
अभिनिवेशाय परमात्मनि, इसका अर्थ क्या है स्वामी जी? 9 सूत्र में स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते, ये पूछ रहे हैं आप? नहीं, अंतिम वाक्य के ऊपर आदेशः च अत्र श्रूयते। हाँ जी, हाँ जी, अभिनिवेशाय जी परमात्मनि, जी जी जी। इसका अर्थ आदेशः का मतलब है ये जो ऊपर बताए ना कि वेद में तदा तत्कदा नु अंतर्वर्णे भुवानी और आत्मना आत्मानम अभिसंविवेशा सच परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठ, इन 3 प्रमाणों में आदेश दिया है, हम सबको निर्देश दिया है कि अत्र यहाँ इन सब वचनों में श्रूयते, ये सुनाई देता है। इन वचनों में क्या सुनाई देता है? स्व अभिनिवेशाय परमात्मनि, अपनी आत्मा को परमात्मा में प्रवेश करने के लिए आदेश दिया है, अर्थात अपने आप को परमात्मा में लीन करने के लिए इन प्रमाणों में आदेश दिया है। समझ में आ गई जी? जी तो इसको यहीं पर विराम देता हूं जी, कल मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।